सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? इसका जो आंसर है वह है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों हम। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह की बात हो रही है आवर्त सारणी में। तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक और एसिडिक होते हैं दोस्तों। चलिए अगला पर आते हैं हम। हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वह क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है दोस्तों। जिसने भी आवर्त सारणी देखी होगी उनको ये ज्ञान होगा कि प्रथम सदस्य जो है प्रत्येक आवर्त का वह क्षार धातु होता है। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य है वह एक निष्क्रिय गैस होती है दोस्तों। चलिए हम छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा छठवां जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व का नाम क्या है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व नहीं, धातु तत्व की बात हो रही है। तो सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व जो पाया जाता है वह है एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। देखिए ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है धातु तत्व और एक है तत्व। तो धातु तत्व एल्यूमिनियम और तत्व है ऑक्सीजन। चलिए आठवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो फर्स्ट का बी, ठीक है दोस्तों, आई बी। इन तत्वों के समूह, इन समूह के तत्वों को जो है धातु सिक्का धातु कहा जाता है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं दोस्तों? ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और ग्रुप डी में भी शायद आ चुका है। तो यह है शून्य समूह, ठीक है दोस्तों, शून्य समूह में होता है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, अधातु आवर्त सारणी के आवर्तों की आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं वह 7 आवर्त हैं दोस्तों। और कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह में अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि निष्क्रिय तत्व होते हैं वो, ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय तत्व होते हैं शून्य समूह में। चलिए देखिए आवर्त सारणी में दो तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। आवर्त सारणी में दो तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर हैं। तो ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है? तो पहला जो दूसरा ऑप्शन है ना दोस्तों, फर्मियम, ये दिया था। तो आपका फ्रांसियम भी आ सकता है। तो फ्रांसियम और फर्मियम जो है फ्रांस के नाम पर ये दो तत्वों के नाम रखे गए हैं। 14वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका है, पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की है। 15वां हमारा क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोबेरेनर ने किया था, ठीक है दोस्तों, डोबेरेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया है? तो सभी को पता है कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह मोसले की है, ठीक है दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जो किया था वह किया था मेंडलीफ ने, ठीक है दोस्तों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबसे ज़्यादा चर्चित भी है, फेमस भी है, क्वेश्चन भी आते हैं उससे। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर है? ये सभी को पता है कि परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। जो हमारा 19वां क्वेश्चन है वह संकरण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या है? तो संकरण तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वह अपूर्ण डी ऑर्बिटल वाले होते हैं। अपूर्ण डी ऑर्बिटल उनका फुल फिल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं चाहूँगा कि इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और नहीं बनेगा तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कमेंट में, ठीक है। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? अष्टक नियम की बात हो रही है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों।
इसका जो है आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।